बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पूरी जमात बहसियत जमात इसका खात्मा हो चुका है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बतौर जमात जनाजा पढ़ा जा चुका है। एक ऐसी वीडियो मेरे पास मौजूद है कि अगर आपने किसी जमात को निशाने इबरत बनना देखना हो, किसी ऐसी जमात को जिसका कि गुरूर बहुत ऊंचा हो, जिसकी लीडर सरेआम ट्वीट करके ये कहे कि मैं स्पॉइल्ड ब्रैट, अब तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम्हारी जमात का मैं हशर नशर करती हूं, नाज़रीन किराम उस जमात का ऐसा ही हशर होना बनता है। एक वीडियो नाज़रीन किराम सामने आई है, जिस वीडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओरिजिनल, असल और हकीकी मकबूलियत का पता चल चुका है। और पता चल चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितने पानियों में है। मेरे ख्याल से ये वीडियो जो भी मैं आपके सामने चला दूंगा, वैसे तो ये बड़ी वीडियो है, लेकिन 6-7 सेकंड की ये वीडियो मैं आपके सामने चला दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकयातन ये हकीकत है जो हम बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे ना, कि गरूर का सर नीचा, गरूर का सर ऐसे नीचा होता है। बतौर जमात कितनी लो चली गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की जमात, उसका हशर क्या हो गया है, वो नाज़रीन किराम आपके सामने रख दूंगा। ये इंतहाई अहम तरीन खबर है। इसके अलावा भी कुछ इंतहाई अहम खबरें और हैं, जैसे कि नाज़रीन किराम शार्क मछली का इलाज ढूंढ लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शार्क मछली का इलाज ढूंढ लिया है, जो इंटरनेट की तारें काटती है। ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो छोड़कर तहरीक इंसाफ गए, जिन्होंने प्रेशर के अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनको टिकट के हवाले से बहुत अहम तरीन खबरें हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम ख्वाजा आसिफ साहब की फैमिली के बारे में भी एक बड़ी खबर है, वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। इसी वजह से जब किसी जमात पे ज़वाल आता है ना, तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, वो भी मैंने आपके सामने जो है ना वो रख दूँगा। लेकिन तफ़सीलात बताने से पहले, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिए। आपकी ये सब्सक्रिप्शन इनेबल करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाए जाने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पे, यानी कि सोशल मीडिया पे हम उसे काउंटर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, उतने ज्यादा लोगों तक जो है ना वो बात फैलेगी। तो नाज़रीन किराम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले वो वीडियो दिखाने से पहले कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको ये मालूम ही है कि कल रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा हुआ है, उस जलसे की क्या अहमियत रही है। वैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ये केस नहीं लगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी अदालत के अंदर केस है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो ये केस सुना जा रहा हो, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये केस सुना नहीं जा रहा। लिहाजा ये मैं तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। ये ना परेशान होइएगा, जो ही अगर ये केस सुना जा रहा है तो इस वीडियो के फौरी बाद मैं एक और वीडियो करने जा रहा हूँ, जिसमें उस केस की सारी तफसीलात जो है ना वो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पर्टिकुलरली इस वक्त किसी और मामले में बात हो रही है, तो उसको सुनिए। तो जनाब, शार्क मछली बड़ा तंग करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये निगरान कुन्नी, जो ये शार्क मछली है ना, बेचारी बड़ी मनहूस है। ये निगरान मछली जो है ना, ये 100 छत्तर भी खाती है और 100 प्याज भी खाती है। आपने वो 100 प्याज और 100 गंडा खाने वाले, 100 गंडे और 100 छत्तर खाने वाली मिसाल सुनी है ना, इस शार्क मछली का बेचारी का वही हिसाब है। मनहूस मारी लानतें भी ले लेती है, लोगों से बददुआएं भी ले लेती है, पूरे बिजनेस को भी बंद कर देती है, और एट द एंड ऑफ द डे फंड रेजिंग भी जो है ना वो रिकॉर्ड इकट्ठी हो जाती है। लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये मनहूस मारी शार्क मछली के साथ बड़ा मसला है, लेकिन अब इसका भी हल ढूंढ लिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स फिर बड़ी डाउन हो जाती हैं। सोशल मीडिया ऐप्स को जो है ना वो मॉनिटर करना, फिर और वो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। लोग प्रॉक्सीज लगा के जाते हैं। तो इसका हल अब क्या ढूंढा गया है? इसका हल नाज़रीन किराम ये ढूंढा गया है कि अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटॉक पे जलसा करने जा रही है। आप सही सुन रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो वर्चुअल जलसा करने जा रही है। और तजावीज ये भी जेर गौर है कि इस दफा ये जो जलसा हो, ये जलसा पाकिस्तानी किसी वर्किंग डे के ऊपर हो, और दिन के औकात में हो। यानी कि अगर ये इंटरनेट बंद करें तो उन्हें पता हो कि भाई बैंकिंग टाइम भी है, ये सब कुछ भी है, तो ये पूरे के पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वैसे तो इनसे मुझे इनसे ये मुकम्मल उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, पाकिस्तान का नुकसान भी कर देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज बस कहीं ना पहुंचे, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि इन्हें ये नहीं समझ आती कि उससे ये चीजें मजीद रिवर्स होती हैं, मजीद काम खराब होता है, लेकिन इनको कुछ समझाने वाला नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। इसलिए जो है वो ये करे जा रहे हैं। अब मकबूलियत का अंदाजा, नाज़रीन किराम, इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा आप यहां से लगाइए।
आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा यहां से लगाइए कि कल रात जो आपको पता ही है मैराथन एक चली फंड रेजिंग के लिए, उसके अंदर कोई बड़ा रहनुमा नहीं था, इमरान खान नहीं था, फिर भी आपको मालूम ही है कि कितनी उसकी व्यूवरशिप गई, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है ना वो रकम इकट्ठी हुई। और इमरान खान नहीं था, सिर्फ जेल से एक पैगाम आया कि फंड रेजिंग करनी है, तो लोगों ने जी भर के पैसे दिए। अब एक बात सोच के रखिए कि उसी शख्स को 2 करोड़ रुपए के एक तोहफे के लिए इन्होंने जेल में कैद करके रखा है, कि जिस शख्स की आवाज सुने बगैर लोग उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि करोड़ों रुपया 2-3 घंटों के अंदर इकट्ठे करके दे देते हैं। उस शख्स के ऊपर इल्जाम यह है कि उसने शायद कोई 2 करोड़ रुपए की कोई दो नंबरी की है, इसलिए उसको जो है ना वो जेल में रखा गया है। इससे ज्यादा भद्दा और गंदा और बेहुदा इल्जाम नाज़रीन इकराम जो है ना वो नहीं हो सकता है। बहरहाल रात बहुत ज्यादा लोगों ने प्लेज किया है, इससे पता चल सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कितनी बड़ी ताकत बन गई है। इमरान खान का नाम बजाते खुद कितनी बड़ी ताकत है। अब नाज़रीन इकराम इमरान खान की मकबूलियत आसमानों पर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत है वो मैं वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, बाकी खबरें बाद में आपके सामने रखता हूं। एक तरफ मकबूलियत आसमानों को छू रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ शहर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गढ़ होते थे नाज़रीन कराम, वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए गड़ा बन चुके हैं। मैं 6 सेकंड की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रावलपिंडी शहर की जो है ना वो वीडियो है। जो जो मुझसे सवाल पूछते हैं ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जलसा जुलूस क्यों नहीं कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉर्नर मीटिंग्स क्यों नहीं कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोटी-छोटी गैदरिंग्स क्यों नहीं कर रही है, जिसमें चलो 2,000 बंदा इकट्ठे करके छोटी-छोटी गैदरिंग्स कर ले। यार 500-600 बंदा इकट्ठा करके छोटी-छोटी गैदरिंग्स कर ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं कर रही है? मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इन्हें ये तो नहीं पता कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने और दिस एंड दैट। अब कहानी सुन ली क्यों नहीं कर रही है, वो वीडियो रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। आप ये देखिए, ये 6 सेकंड की वीडियो है। ये रावलपिंडी शहर की एक मकामी गली है जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कॉर्नर मीटिंग कर रही है। यहां पर कुल मिला के 15 कुर्सियां लगाई गई हैं। लिटरली आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 15 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें से 6 कुर्सियां फिर भी खाली हैं। 15 में से भी 6 कुर्सियां खाली हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इस तरह का इबरतनाक अंजाम हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अब आपके सामने ही है, मैंने मनाज़िर आपके सामने रख दिए हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नून की एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है कि 15 में से भी 6 बंदे गैर हाज़िर हैं। लोग इत्तेमाद नहीं करे, 15 में से भी 6 कुर्सियाँ। अमूमी तौर पे ये होता है कि इतनी छोटी मीटिंग कभी होती नहीं है। इतनी इतने इससे ज़्यादा तो लोग पर्या निपटाने के लिए आ जाते हैं। इससे ज़्यादा लोग तो जो है ना वो बकरी चोरी इकट्ठे होने पे हो जाते हैं। इससे ज़्यादा लोग तो जो है ना वो किसी का बाहर से पुराने ज़माने में खत आता था तो वो सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। इससे ज़्यादा लोग तो घर में पुराने ज़माने में पीटीवी का ड्रामा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, जितना जो है ना वो ये नवाज़ शरीफ साहब की कॉर्नर मीटिंग में नहीं लोग आ रहे। ये सो दिस इज़ अ न्यू लो, दिस इज़ अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन वो बड़े फ़ख्र से जो है ना वो सीना ठोक के कहते हैं हमारी गल हो गई है। और हमारी गल हो गई के नतीजे में हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी। वो सीना ठोक के कह रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की नाज़रीन कराम कोई परवाह नहीं है। किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि उनको इसका कितना नुकसान हो चुका है, बल्कि वो सीना ठोक के ये बता रहे हैं साडी गल हो गई है और हमें गवर्नमेंट मिलेगी। इसीलिए लोग बहादुरों का साथ देते हैं, लोग बुज़दिलों का साथ नहीं देते हैं। लोग बुज़दिलों के साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, लोग बहादुरों के साथ इकट्ठे होते हैं। इसी की वजह से अब नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और नून लीग का जो साथ छोड़कर जो है ना वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा जनाब, खबर बहुत बड़ी है उन लोगों के लिए जो कि 9 मई के बाद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनमें से इमरान खान एक्सेप्शंस देख रहा है। एक्सेप्शंस देखी जा रही हैं जिनको टिकट देनी है। यानी कि आपको ये मालूम ही है कि कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर भी उनको देखा जा रहा है, जैसे उस्मान डार की वालदा को टिकट मिल रही है, ये बड़ी खबर है। एक और बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था और कहा था कि वो लोग जो कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के गए, अगर वो दोबारा पीटीआई में आना चाहते हैं तो उन्हें फिर उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, या उसी तरह का ऐलान करना पड़ेगा, या उसी तरह का एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। तो ये बड़ा मसला बना हुआ था, बेचारे लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेशर सहा है। तो अब नाज़रीन कराम मैं आपको बताऊँ, एक नई चीज़ भी सामने आई है, वो ये है कि इमरान खान बज़ाते खुद भी लोगों को बता रहे हैं कि किन-किन, कौन-कौन लोग खड़े हों। उनमें से एक मिसाल मुशर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की है। जमशेद इकबाल चीमा और मुशर्रत जमशेद चीमा को इमरान खान की हदायत के ऊपर कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए कहा गया है।
और ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, इमरान खान को इनकी स्ट्रगल के बारे में, जो जितनी इन्होंने परेशानियाँ देखी, उन परेशानियों के बारे में बड़े अच्छे से पता है। लिहाजा ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ये दोनों मियाँ बीवी को कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए कहा गया है और अब ये कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं। यानी कि इनको टिकट जो है ना वो मुझे अंदाज़ा ये है कि जमशेद इकबाल चीमा को तो नेशनल असेंबली का मिल जाएगा। प्रोविंशियल असेंबली का में भी मुशर्रफ जमशेद चीमा को टिकट मिल जाए या फिर उन्हें रिज़र्व सीट के ऊपर जो है ना वो रिज़र्व कोटे के ऊपर लेकर आया जाए। ये भी जो है ना वो एक सूरत-ए-हाल है। दूसरी जानिब अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत-ए-हाल ये है कि नाज़रीन इकराम अब उनके जो करीबी नवाज़ शरीफ के लोग हैं, जो नवाज़ शरीफ को शुरू से जानते हैं, वो कह रहे हैं मियाँ साहब अब आप वज़ारत-ए-उज़्मा के ख्वाब छोड़ दें। मिसाल देता हूँ, मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब छोड़कर तो सदर बनने की बात करें। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब की नेचर ऐसी है कि उन्हें अब सदर बनना चाहिए क्योंकि ये अब सिर्फ़ एक हाइब्रिड रेजीम नहीं है बल्कि अल्ट्रा हाइब्रिड रेजीम शुरू हो चुका है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के रेजीम में काम करना नामुमकिनात में से होगा अनटिल अनलेस वो कोई पालशिया शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग नहीं होते हैं, तो इसके अलावा जो है वो बड़ी जो है ना वो सूरत-ए-हाल बाकी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो खराब होगी। अच्छा जनाब एक और खबर सुन लें। आपको पता है कि उमर डार के मुबैना अगवा के बाद जो कि कैफ़े लांटो से हुआ कैफ़े लांटो का बायकॉट किया गया है। ये जो कैफ़े लांटो जो कि डीएचए में है, ज़ी ब्लॉक में आई थिंक, तो उनका जो है ना वो बायकॉट किया गया है और लाइबा डार जो कि उमर डार की बेटी हैं, उन्होंने सामने आकर और मतलब अवाम से खुल के कहा कि आप इस कैफ़े का बायकॉट करें। अब नाज़रीन किराम ठीक है बायकॉट करना या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, मैं इस पे किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जो हरकत ख्वाजा आसिफ़ साहब की फ़ैमिली ने की है, ये शाहज़ा फ़ातिमा ख्वाजा जो ख्वाजा आसिफ़ साहब की फ़ैमिली में से हैं, इन्होंने क्या किया है नाज़रीन किराम, इन्होंने एक ट्वीट किया है एक्स के ऊपर और उसमें ये बता रही हैं कि देखें ये जो अलांतो है उसके ऊपर तो रश लगा हुआ है, वेटिंग में चल रहा है, यहाँ का तो बायकॉट नहीं होना था। नाज़रीन कराम ये इतनी गिरी हुई हरकत है यानी कि आप मज़ाक उड़ा रहे हैं किसी ऐसे शख्स का जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है। तो फिर तो इसका मतलब है आप अपने मुखालिफिन का इस तरह से मज़ाक उड़ा रही हैं तो बाकी वो जो तमाम उँगलियाँ उठ रही थीं कि ख्वाजा आसिफ़ साहब की इमां पे हो रहा है ये सब कुछ, वो सारी बातें सच्ची हैं। यानी कि नाज़रीन कराम इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा और क्या आप नीचा गिर सकते हैं कि थोड़ा-सा तो मतलब थोड़ी-सी एम्पैथी दिखा दें। थोड़ी-सी जो है ना वो इंसानियत दिखा दें कि थोड़ा-सा ख़्याल रखें। घर की माएँ-बहनें, बेटियाँ सबकी साँझी होती हैं। मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से इनसे दरख़्वास्त कर रहा हूँ कि थोड़ी-सी ग्रेस दिखाएँ कि अपने मुख़ालिफ़ के अगवा होने के ऊपर खुशी ना करें। वो एक शेर है पंजाबी का कि ना मर ना कर माण वारिसां ते वारिस शाह रब बेवारिस करके मारदा ही। अब पता नहीं मैंने ठीक पढ़ा या सही लेकिन उसका मफ़हूम ये है कि आप अपने सपोर्ट के ऊपर और वारसों के ऊपर यानी कि अपनी सपोर्ट के ऊपर बड़ा गुरूर करते हैं ना तो जो अल्लाह ताला की ज़ात जब फिर बदला लेती है तो फिर वो ये सपोर्ट को सारा कुछ जो है ना वो छीन लेती है। और आखिरी दरख्वास्त नाज़रीन कराम अमजद खान नियाज़ी साहब के बारे में खबरें जो है ना वो बड़ी सख्त आ रही हैं उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने की। शरीफ आदमी हैं और उनके वालिद का बड़ा किरदार रहा है सियासत में। लिहाज़ा उनके लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी और रूबा सेहत करे और दूसरा उनके लिए दरख्वास्त भी है कि बराए मेहरबानी उनको जो है वो जेल से रिहाई दी जाए ताकि वो चैन की ज़िंदगी जो है ना वो गुज़ार सकें। इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।